एक और नए गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के नए नोटिफिकेशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे बात करेंगे कि आज ये ऑर्गेनाइजेशन कौन-सी है जिनके द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, कौन-कौन सी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, फ्रेशर्स के लिए कौन-सी वैकेंसीज़ हैं और एक्सपीरियंस्ड के लिए कौन-सी वैकेंसीज़ हैं, वो भी यहाँ पे बात करेंगे। साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म का ऑनलाइन लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा, ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड कैसे करना है और एप्लीकेशन फॉर्म के लिए इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो पूरा डिटेल में वीडियो देखिएगा। सबसे पहले इसमें बता दूं आपको वैकेंसीज जारी की गई हैं होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन की तरफ से। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में ये वैकेंसीज को फिलअप किया जाएगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का जो होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन है, इसमें वैकेंसीज जो है वो जारी की गई हैं और ये वैकेंसीज परमानेंट वैकेंसीज हैं, यानी कि इसमें पक्की सरकारी नौकरी होगी, परमानेंट आपकी जॉब होगी। पहली जो पोस्ट है वो है साइंटिफिक ऑफिसर बी। इसमें आपकी एज 28 साल से कम होनी चाहिए। 96,200 रुपये स्टार्टिंग सैलरी होगी। नेक्स्ट पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट बी की, 28 साल एज लिमिट। तीसरी पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट बी, 28 साल एज लिमिट। चौथी है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, 35 साल एज लिमिट। पांचवी है वर्क असिस्टेंट ऑक्सिलरी, 31 साल एज लिमिट। इसमें टेक्निकल वैकेंसीज भी हैं, साथ ही साथ कुछ नॉन टेक्निकल वैकेंसीज भी हैं जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली जो पोस्ट है वो है साइंटिफिक ऑफिसर बी की। अब यहाँ पे मैं बता दूं आपको, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे टेक्निकल जॉब्स के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन जारी होते हैं और जो परमानेंट वैकेंसीज हो चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज हो, सबके लिए वीडियो इस चैनल पे रोज आता है। ये रियल टाइम अपडेट्स होती हैं ताकि जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, उन तक हम जितना तेजी से हो सके खबरों को लेके आ सकें। आपकी गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड जो भी खबरें होती हैं वो आप तक पहुंचा सकें। तो डेली अगर आप अपडेट्स पाना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग, तो हमारा ये यूट्यूब चैनल आज ही सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, उस पे आपको मिलेंगी नोटिफिकेशंस की पीडीएफ डेली। और जो उस नोटिफिकेशन के वैकेंसीज होंगी उसके लिए कैसे आपको आवेदन करना है, उसका रिलेटेड जो एप्लीकेशन लिंक होगा वो भी आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे ही आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहली पोस्ट की बात करते हैं, साइंटिफिक ऑफिसर बी। इसके लिए आपने फुल टाइम डिग्री की होनी चाहिए इंजीनियरिंग की, यानी कि बीई या फिर बीटेक किया होना चाहिए। कौन कौन सी ब्रांच में किया होना चाहिए, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, तो 60% इसमें आपके मार्क्स होने चाहिए। और एलिजिबल ब्रांचेस हैं कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग फिजिक्स। इसमें से किसी एक में आपने अपनी बीई बीटेक की होनी चाहिए और मिनिमम 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वो आपका होना चाहिए, टीचिंग लाइन में या फिर रिसर्च में या फिर साइंस आउटरीच में। तो ये अगर आपका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि और किस तरह की क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, अगर किसी ने एमएससी किया है फिजिक्स में, अप्लाइड फिजिक्स में, एस्ट्रोफिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, तो ऐसे कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इनके लिए कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं बताई गई है। देन इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या है दूसरी पोस्ट और क्या उसमें क्राइटेरिया रहेगा। उससे पहले ये जो अभी मैंने आपको पोस्ट की जानकारी दी, इसके सिलेक्शन प्रोसेस की भी अगर बात करें तो इसमें पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट बी की। इसके लिए आप साइंस ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी कि बीएससी या बीएस किया हो फिजिक्स में, और 0 से लेके 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। फील्ड ऑफ एजुकेशनल कंटेंट डेवलपमेंट, टीचिंग, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन रिसर्च एंड टीचर ट्रेनिंग का। इसके बाद नेक्स्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट बी। इसके लिए भी आपने बीएससी किया होना चाहिए फिजिक्स या अप्लाइड फिजिक्स में। और इसके लिए अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर कोई फ्रेशर कैंडिडेट नहीं भी है वो भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकता है।
इसके बाद असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है यानी कि बीई बीटेक किया है, बीएससी किया है, बीए किया है, जो भी तरह की ग्रेजुएशन की है और उसमें आपके 55% मार्क्स हैं और आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, या फिर अगर कोई ऐसा है जिसने ग्रेजुएशन किया है 55% मार्क्स के साथ और एडवांस्ड सिविल डिफेंस कोर्स सर्टिफिकेट है, तो वो भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, तो आपके लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इसमें नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी वर्क असिस्टेंट ऑक्सिलरी। इसके लिए 10th पास होने चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस एज पियोन और अटेंडेंट आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे इस पोस्ट के लिए रिटन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट आपका कंडक्ट होगा। जो आपकी ये जो पोस्ट थी यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर की, इसके लिए आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट प्लस रिटन टेस्ट कंडक्ट होगा। इससे पहले जो साइंटिफिक असिस्टेंट बी की वैकेंसी थी, उसके लिए रिटन टेस्ट प्लस पर्सनल इंटरव्यू जो है आपका कंडक्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें, ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। डायरेक्ट लिंक नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जब आप जाएंगे तो वहाँ भी आपको डायरेक्ट लिंक इसका मिल जाएगा। लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की 11 जुलाई 2026। और यहाँ पे बताया गया है कि जब आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान आपको बुलाया जाएगा, तो आपको अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा उसकी एक प्रिंट आउट भी रख लेनी है अपने पास, ताकि बाद में जब उसकी ज़रूरत पड़े तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपको जब रिपोर्टिंग बुलाया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो साथ ही साथ आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, जिसमें आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको चेक करवाना होगा। प्रूफ ऑफ एज के रिगार्डिंग आपको डॉक्यूमेंट लेके आना होगा, जैसे कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आप लेके आ सकते हैं। उसके अलावा जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपीज़ और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ जो है आपको लेके आना होगा। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, उसके डॉक्यूमेंट्स भी आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको लाना होगा, जो अटेस्ट किया गया हो 2 रिस्पेक्टेबल पर्सन्स के द्वारा। इसके साथ-साथ ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट आप ला सकते हैं, अगर आप इन पर्टिकुलर कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जो भी आपका रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो, उसको आप लेके आ सकते हैं, ताकि अगर उसकी वहाँ पे ज़रूरत पड़े, तो वो आप चेक करवा सको। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इसमें क्वेरी है, कोई इशू है, कोई आप जानकारी कोई इलैबोरेटेड जानकारी चाहते हैं, कोई आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आप इनको ईमेल के माध्यम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल यहाँ पे इसी नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं।